हाँ जी, तो सीडीपी की क्लास आपकी चल रही थी 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 15 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ एचटेट के। अब मैं 16 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चंस यानी कि पार्ट सेकंड है 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एचटेट का, तो वो मैं आपको कराने वाली हूँ। तो 16 क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं अब। अकॉर्डिंग टू ब्रोन फैन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी, स्टूडेंट्स फैमिली पीयर्स एंड स्कूल एटसेट्रा इन्फ्लुएंस हिज या हर डेवलपमेंट एंड दे बिलोंग टू द। तो ब्रोन फैन ब्रेनर्स ने थ्योरी दी है इकोलॉजिकल थ्योरी। उसने कहा है कि जो स्टूडेंट की फैमिली है, उनके जो सहपाठी हैं, पीयर हैं या स्कूल हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके डेवलपमेंट को। और उसको क्या कहा जाता है उस डेवलपमेंट को? इसको कहा जाता है माइक्रो सिस्टम। क्या कहा जाता है? माइक्रो सिस्टम, जो फैमिली पीयर ग्रुप वगैरह उसको डेवलप करते हैं। इसके बाद है 17, दैट इज टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एज बायोगेट्सकी इज टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो कौन सी इसमें से सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है? जैसे कि बायोगेट्सी की सोशल कंट्रीविस्ट थ्योरी है, तो ये कहा है बंडूरा ने। ठीक है, बंडूरा ने दी है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इसके बाद है 18, स्पीकिंग और राइटिंग इन सच ए वे एज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स इज नोन एज। यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग, या तो राइटिंग या स्पीकिंग, वो एक ऐसे तरीके से होती है जैसे कि दूसरों को इम्पैक्ट करती है। वो कौन सी होती है? तो ये है आपकी प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज। ये इसकी स्पीकिंग और राइटिंग ये इम्पैक्ट करती है अदर्स को। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज इन कोलबर्ग्स थ्योरी एट विच लेवल मोरल डेवलपमेंट इज इंटरनलाइज्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। तो कोलबर्ग की थ्योरी में किस लेवल पर उन्होंने कहा है कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो इंटरनल होता है, यानी कि अंदरूनी होता है, और वो एक्सटर्नली नहीं बनाया जा सकता, एक्सटर्नली नहीं होता। तो ये है, देखिए बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो पोस्ट कन्वेंशनल ही होगी। प्री कन्वेंशनल और पोस्ट तीन ही तो दिए गए, तो ये कौन सा है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू पियाजे, which of the following characteristics is not related to formal operational stage of children। एक characteristics है जो कि formal operation children से related नहीं है, तो वो है आपका स्पेशल रीजनिंग। ठीक है, इसमें हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है, आइडियलिस्टिक रीजनिंग भी होती है और एब्स्ट्रैक्ट भी होती है, लेकिन स्पेशल रीजनिंग नहीं होती। तो इसका आंसर है नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमोशंस। नेचर ऑफ इमोशंस से रिलेटेड है स्टेटमेंट, कौन सा सही है वो हमें पूछना है। तो इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं वो लर्निंग से मॉडिफाई हो जाते हैं, बदलते रहते हैं लर्निंग के थ्रू। जैसे जैसे हम कुछ नया सीखते हैं, हमें अपने इमोशनल को एक्सप्रेस करना आ जाता है अलग अलग तरीके से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज चिल्ड्रन कंसिडर्ड एज लो विजन हु हैव ए विजुअल एक्विटी बिटवीन। जो चिल्ड्रन है उनको लो विज़न का समझा जाता है। लो विज़न वाले होते हैं जिनकी विज़न इक्विटी कितनी होती है? लो विज़न वाले कौन से होंगे? जिनकी विज़न इक्विटी 20/70 टू 20/200 तक होती है, उनकी लो विज़न होता है। ठीक है, ये वेरी लो विज़न हो जाएगा और ये आपका सही विज़न हो जाता है। इसके बाद है 23, मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर अ टीचर व्हेन ही और शी इज़ वर्किंग विद एडोलेसेंट स्टूडेंट इज़ टू। मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी कौन सी होती है टीचर के लिए जब वो स्टूडेंट्स, एडोलेसेंट स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, उनको पढ़ा रहे होते हैं? तो जो सबसे ज़्यादा सही स्ट्रेटजी है 23 क्वेश्चन है आपका, तो ये है आपका प्रपोज अ प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट्स टू फॉर्म हाइपोथेसिस। एक प्रॉब्लम प्रपोज करो और स्टूडेंट्स को इनवाइट करो कि वो उस पर हाइपोथेसिस लगाएं। कैसे हो सकता है, क्या हुआ, वो कल्पना करके बताते हैं ना हाइपोथेसिस लगा के, तो ये वाली। इसके बाद है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? याद रखिएगा कौन सा इनकरेक्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की गई है यहाँ पर, तो जो इनकरेक्ट है वो है ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट। क्या सारे इंडिविजुअल सिमिलर होते हैं अपने डेवलपमेंट में? बिल्कुल भी नहीं, ये आपका गलत आंसर हो जाता है। इसके बाद है जो एक चाइल्ड की डाइट होती है वो अफेक्ट करती है कि चिल्ड्रन कितना लंबा होता है, कितना बढ़ता है, और इफ़ेक्टिवली ये भी कि चिल्ड्रन कितना सोच सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है डेवलपमेंट का, ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस है? ठीक है, डाइट से रिलेटेड, चाहे उनके लंबे होने से रिलेटेड,
तो ये है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हेरिडिटी से तो नहीं है ना, एनवायरनमेंट से, ये डाइट हो चाहे लंबाई हो चाहे थिंकिंग हो उनकी, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इसके बाद है विच टीचिंग स्ट्रेटेजी मोस्ट लाइकली टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें है कि कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है स्टूडेंट्स की, तो ये आपका आंसर हो जाता है नंबर डी, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद स्टेटमेंट सच एज लाल बहादुर शास्त्री वाज अवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर टू डिफेंड और रिफ्यूट। ये मल्टीपल चॉइस टेस्ट है क्या इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को, या इसमें मतलब क्या है, गिविंग ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट दे दो तो क्या डेवलपमेंट हो जाएगी, नहीं होगी। असाइनमेंट दे दो स्टूडेंट्स को कि वो कम टाइम में ना कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेट लिख दे, नहीं, फैक्चुअल नॉलेज है ये। वर्कशीट दे दी जाए कि वो रिकॉल करे जो उन्होंने पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर वो एक स्टेटमेंट दे दें कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे ग्रेटेस्ट, तो इसको वो डिफेंड करें, इसके लिए बोलें या इसके उसमें विरोध में बोलें, तो ये आपका सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है क्रिटिकल थिंकिंग की। इसके बाद है 27, अकॉर्डिंग टू इरेक्शन इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज टीनेजर्स एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इरेक्शन के द्वारा, इरेक्शन ने थ्योरी दी है, तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में जो टीनेजर एक्सपीरियंस करते हैं वो कौन सी स्टेट होती है, तो वो जो स्टेट होती है ये होती है आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, जब सोसाइटी में मेरी आइडेंटिटी क्या है, जब स्टूडेंट ये सोचने लगते हैं तो ये होती है आइडेंटिटी क्राइसिस नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू गेट स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पज। इनमें से कौन सा क्वेश्चन ये बताता है कि स्टूडेंट्स अपने पर्पज को रिफ्लेक्ट कर, अपने पर्पज को समझे, तो ये है व्हाट कैन यू डू टू गेट गुड ग्रेड्स। आप गुड ग्रेड्स लेने के लिए क्या कर सकते हो, इससे उनका पर्पज समझ आ जाता है, ना कि ये व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इससे पर्पज व्हाट कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, हाउ नहीं, व्हाट कैन यू डू, तो इससे पर्पज समझ आता है स्टूडेंट का। अब है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 29, और ये है चाइल्ड सिम्टम्स when she or he cannot stay focused on a task, act impulsively, ignoring social rules and lashing out with hostility when frustrated is indication of। कि चाइल्ड के जब सिम्टम होते हैं कि वो फोकस नहीं कर सकते किसी काम पे, इग्नोर करता है सोशल रूल को, हॉस्टिलिटी को, फ्रस्ट्रेट होता है, तो वो कौन सा होता है, तो इसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जब स्टूडेंट को अटेंशन चाहिए होती है, अटेंशन ADHD इसकी फुल फॉर्म है, तो ये भी बहुत अभी फेमस हुई थी ADHD, यहाँ आलिया भट्ट ने भी कहा था कि मुझे भी डिसऑर्डर हो गया है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद है यंग पीपल मेनली गर्ल्स एंगेज इन स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज। ये जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है एडोलेसेंट में, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। क्या कहते हैं, बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें जो गर्ल्स हैं मेनली वो खाने पर कम ध्यान देती हैं, चाहती हैं कि पतली हो जाए, मोटी हो रही हो, उन्हें ऐसा लगने लगता है, एडोलेसेंट में होती है ये चीज़, तो इसको कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। आई होप आपको समझ आए होंगे, आपकी थोड़ी हेल्प की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हरियाणा जीके की सीरीज़ भी चल रही है, वो भी देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, CDP, हरियाणा जीके सब की मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है हरियाणा HTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 के नाम से। आप वो सेव कर सकते हैं और देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।